बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि अभी बाबा जी कनाडा में हैं। वहाँ की संगत का महीनों का इंतज़ार अब पूरा हुआ, जब बाबा जी ने वहाँ सारी संगत को दर्शन दिए और सत्संग किया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हमारा जब भी मन करता है या हमें बाबा जी की याद तड़पाती है, हम सब डेरे पहुँच जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर रह रही संगत के लिए यह इतना आसान नहीं। उन्हें वहीं रहकर कई महीने इंतज़ार के बाद बाबा जी के दर्शन नसीब होते हैं। कल यानी कि 23 जुलाई और आज 24 जुलाई को बाबा जी ने कनाडा के वैंकूवर में संगत को दर्शन देकर यूएसए की संगत को दर्शन देने के लिए निकलना है। संगत जी, जब पिछली बार बाबा जी कनाडा गए थे, तब वहाँ एक अरबपति आदमी बाबा जी से मिला था। जब आप उस वक्त का वाकया सुनेंगे तो आपको बाबा जी पर और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि एक पूर्ण संत क्या होता है। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, यह वाकया कनाडा में रह रहे एक अरबपति का है, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। महंगी से महंगी कारें, उसका पर्सनल हेलीकॉप्टर, बहुत सारे बिजनेस, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इंसान के अंदर अहंकार को जन्म दे देता है। इसी तरह इस आदमी में भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। वह सोचता था कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। इस भाई के कुछ नज़दीकी रिश्तेदार इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। इसके सामने वह बहुत ज़्यादा मीठे बनकर रहते और इसे अपनापन दिखाते, लेकिन इस भाई की पीठ पीछे इससे जलन करते। और यह भाई सोचता कि मेरे सभी रिश्तेदार मेरा भला चाहते हैं। इसके पास पैसा चाहे कितना भी था और इसकी ज़रूरत की हर चीज़ इसके पास थी, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही थी, लेकिन फिर भी इसे अपने मन में कोई ना कोई कमी खटकती रहती थी। पर यह उस कमी को कभी समझ नहीं पाया था। यह खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि इसे ऐसा क्या चाहिए जिससे इसके मन को शांति मिले। एक बार यह अपने कमरे में बैठा था और टीवी पर किसी संत के प्रवचन चल रहे थे। इसके कानों में कुछ प्रवचन गए और इसे वह बहुत अच्छे लगे, इसलिए इसने वह पूरा सत्संग सुन लिया। सत्संग सुनने के बाद इसे समझ आने लगा कि यह किस चीज़ की तलाश में है। सत्संग में उस संत ने कहा कि अगर कोई मालिक को पाना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है और वह है पूरन गुरु की शरण। वह बात इसे बहुत अच्छी लगी और यह सोचने लगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं और सब लोग इसे पसंद भी करते हैं। अब कमी सिर्फ एक ही है और वह है मालिक की भक्ति करने की। वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा संत मिले जो उसे मालिक की भक्ति करने का सही रास्ता समझाए। फिर इसने कनाडा में कई संतों के बारे में पता लगवाया और कुछ से यह मिलकर भी आया, लेकिन किसी से भी मिलने के बाद इसको वह शांति महसूस नहीं हुई। कई दिन तक यह संतों की तलाश में लगा रहा, लेकिन इसे वह शांति नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि हिंदुस्तान से एक संत साल में एक बार यहाँ आते हैं और अपनी संगत को दर्शन देते हैं और सारी संगत उन्हें बाबा जी कहकर बुलाती है। और जब भी उनके बाबा जी यहाँ आते हैं, तब यहाँ सारी संगत अपना ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़कर उनके दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए पहुँच जाती है। तो एक बार आप भी उनसे मिलकर देख लो। तब उस अमीर आदमी ने सोचा कि जब इतने संतों को देख ही चुका हूँ तो एक और से मिल लेता हूँ। तब उसने बाबा जी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तब उसे पता चला कि बाबा जी 2 महीने के बाद वहाँ आएंगे। 2 महीने के बाद जब बाबा जी कनाडा आए, तब इस आदमी ने अपने पैसों का रौब दिखाने के लिए बाबा जी को लेने के लिए अपनी सबसे महंगी गाड़ी भिजवा दी। लेकिन बाबा जी ने तो अपनी ही गाड़ी में जाना था, इसलिए उस भाई की गाड़ी का ड्राइवर खाली ही लौट आया और उसने जाकर उस भाई को बताया कि उनके लिए तो पहले से ही एयरपोर्ट पर गाड़ी खड़ी हुई थी। तब उस अमीर भाई ने सोचा कि अब वह बाबा जी से सत्संग घर में ही जाकर मिल लेगा और इस भाई ने अपने मैनेजर से कहा कि सत्संग घर में फ़ोन करो और बाबा जी से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाबा जी ऐसे किसी से नहीं मिलते, जिन्हें मिलना है वह सत्संग घर आ जाएं।
अगर बाबा जी की मौज हुई तो वह खुद उनसे मिल लेंगे। यह सब सुनकर उस अमीर आदमी को बुरा लगा, क्योंकि वह खुद को वहाँ का राजा समझने लग गया था और उसकी सोच थी कि उसके पैसे की ताकत किसी को भी उसके आगे लाकर खड़ा कर सकती है। फिर भी उसके अंदर इच्छा थी कि वह बाबा जी से मिल सके, इसलिए वह सत्संग घर पहुँच गया। तब उसने वहाँ जाकर सेक्रेटरी साहब से कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि किस सिलसिले में मिलना है आपको। उस आदमी ने कहा कि मुझे बाबा जी से नामदान लेना है। सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि नामदान ऐसे नहीं मिलता, यह तो बाबा जी की मौज के ऊपर है। तब उस अमीर आदमी ने कहा कि आप बस मेरी उनके साथ एक मीटिंग करवा दीजिए। सेक्रेटरी साहब ने जाकर बाबा जी को सारी बात बता दी। तो बाबा जी कहने लगे कि ठीक है, आप उन्हें अंदर बुला दो। जब वह अमीर आदमी अंदर आया तो वह बाबा जी को देखता ही रह गया। बाबा जी को देखते ही उसके मन को एक ऐसा सुकून मिला जैसे उसकी तलाश पूरी हो गई हो। वह काफ़ी देर तक खड़ा होकर बाबा जी को निहारता ही रहा। फिर बाबा जी ने कहा कि बताइए, आपको मुझसे क्या काम है। तब वह अमीर आदमी बाबा जी के पैरों में गिर गया और उन्हें कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मेरे पास धन दौलत हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, बस नहीं है तो पूर्ण गुरु की शरण नहीं है। बाबा जी ने उसे समझाया कि नामदान ऐसे नहीं मिल सकता। नामदान लेने के लिए आपको खुद को बहुत बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी तो जानी जान है और वह जानते थे कि इस आदमी में पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। तब वह आदमी बाबा जी के सामने कहने लगा कि मुझ में क्या कमी है, सब लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझसे मिलने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तब बाबा जी ने कहा कि वह सब लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे पैसे को पसंद करते हैं। वह लंबी लंबी लाइनें तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पैसे के लिए लगती हैं। तब वह कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग मुझे मेरे बर्ताव के कारण पसंद करते हैं। तब बाबा जी ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें नामदान दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी दो बातें माननी पड़ेंगी। वह अमीर आदमी कहने लगा कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप हुक्म कीजिए। तब बाबा जी ने उस आदमी को एक चश्मा दिया और कहा कि जब भी तुम अपने रिश्तेदारों और चाहने वालों से मिलो तो यह चश्मा लगाकर ही मिलना, और फिर उसके बाद दोबारा से मेरे पास आना। उसके बाद ही मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगा, और अगर तुमने वह दोनों काम अच्छे से कर दिए तो तुम्हें नामदान मिल जाएगा। तब यह अमीर आदमी सोचने लगा कि बाबा जी ने पहला काम इतना आसान दिया है, दूसरा भी इतना ही आसान होगा। सिर्फ चश्मा लगाकर अपने रिश्तेदारों से मिलना कौन सी बड़ी बात है, यह मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। फिर वह अपने घर लौट आया और उसके कुछ रिश्तेदार उससे मिलने के लिए उसके घर आए। तब उस आदमी ने बाबा जी द्वारा दिया गया वह चश्मा पहन लिया, और चश्मा पहनकर जैसे ही वह अपने रिश्तेदारों से मिला तो जो रिश्तेदार उसके सामने अपनेपन का दिखावा करते थे, इतना प्यार दिखाते थे और उसकी तारीफ़ें करते थे, अब चश्मा लगाने के बाद उस अमीर आदमी को उनके मन में चल रही हर चीज़ दिखाई दे रही थी। उन सब के मन में इस अमीर आदमी के लिए नफ़रत और ईर्ष्या भरी हुई थी, और उनके मन में यह लालच था कि यह मरे और इसकी सारी दौलत हम आपस में बांट ले। तभी कमरे के अंदर ड्राइवर भी आया, और वह ड्राइवर जो हमेशा इसकी तारीफ करता रहता था, उसके मन में भी इस अमीर आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा पड़ा था, क्योंकि यह अपने ड्राइवर को किसी के भी सामने डांट कर इसको बेइज्जत कर देता था। यह सारा नज़ारा देखकर वह अमीर आदमी बहुत घबरा गया और उसने वह चश्मा उतार दिया, और रिश्तेदारों को वहीं छोड़कर वह सीधे बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी के पैरों में गिरकर उसने माफ़ी मांगी। तो बाबा जी ने कहा कि अब तुम समझ चुके होगे कि इज़्ज़त तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसे की हो रही है। अब तुम्हें नामदान लेने के लिए दूसरा और आखिरी काम करना होगा। तब वह अमीर आदमी कहने लगा कि बाबा जी, अब जो भी मुझे कहोगे मैं वही करूँगा। तो बाबा जी ने उससे कहा कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ सत्संग घर में सेवा करनी होगी। उस अमीर आदमी ने अब बाबा जी के सामने एक शब्द भी नहीं बोला और कमरे से बाहर आकर सेवा करने लग पड़ा। बाबा जी और उस अमीर आदमी की जो बातें हो रही थी, उस वक्त कमरे में
सेक्रेटरी साहब भी थे। उस अमीर आदमी के कमरे से जाने के बाद सेक्रेटरी साहब बाबा जी से कहने लगे कि अब तो यह सुधर गया है और इसका घमंड भी ख़त्म हो गया है, अब आप इसे नामदान दे ही दो। तब बाबा जी ने कहा कि नहीं, अभी यह पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। अगर तुम देखना चाहते हो तो एक काम करो, यह बाहर पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की सेवा कर रहा है। जो गड्ढे यह खोद चुका है, तुम इससे नज़र बचाकर वह सारे गड्ढे दोबारा भर दो। सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब 4 घंटे की मेहनत के बाद उस अमीर आदमी ने देखा कि जितने भी गड्ढे उसने खोदे थे वह किसी ने दोबारा बंद कर दिए हैं, तो यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोला कि अगर यह मेरा बाग होता तो यह हरकत करने वाले को मैं यहीं गड़वा देता। यह सुनकर सेक्रेटरी साहब बहुत हैरान हुए और जाकर बाबा जी को सारी बात बता दी। तब बाबा जी ने कहा कि अभी इसे नामदान लेने के लिए वक्त लगेगा। संगत जी, फिर इसके बाद जब बाबा जी अगले साल फिर कनाडा गए, तब बाबा जी ने देखा कि वह अमीर आदमी अभी भी इस सत्संग घर में सेवा करने आता है और कई घंटे सेवा करता रहता है। तब बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि अब उसे बुला दो, अब वह नामदान के काबिल हो चुका है। तब सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बाबा जी, मुझे तो यह पहले जैसा ही लग रहा है। तब बाबा जी ने कहा कि ठीक है, अब एक काम करो, अब यह बाहर सफाई की सेवा कर रहा है, जहाँ जहाँ यह सफाई करके आगे चला जाए तुम वहाँ फिर से गंदगी डाल देना। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी की बात मानकर ऐसा ही किया और इस बार जब अमीर आदमी ने यह सब देखा तो वह कुछ नहीं बोला और दोबारा से वह गंदगी उठाने में लग गया। सेक्रेटरी साहब ने दोबारा वह गंदगी फैला दी और इस बार उस अमीर आदमी ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप दोबारा से वहाँ की सफाई कर दी। सेक्रेटरी साहब बहुत हैरान हुए और अब जाकर सारी बातें बाबा जी को बता दी और कहने लगा कि बाबा जी, आप तो जानी जान हो, आप सब जानते हो कि कब कौन सी रूह नामदान के लिए तैयार हो जाती है। फिर बाबा जी ने इस अमीर आदमी पर नामदान की बख्शीश कर दी और यह वही अमीर आदमी है जो पैसे का इतना ज़्यादा घमंड किया करता था और आज वह सत्संग घर के शौचालय में भी सफाई की सेवा बड़े प्यार से कर लेता है। अब ना तो उसे किसी पैसे का घमंड है और ना किसी के बुरे बर्ताव करने पर वह गुस्सा करता है। संगत जी, पूर्ण गुरु मिलना इतना आसान नहीं होता। हम सब किस्मत वाले हैं कि हमें बाबा जी मिले हैं और उससे भी ज़्यादा किस्मत वाली वह रूहें हैं जिन पर बाबा जी ने नामदान की बख्शीश कर दी है। हमें बस अब बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन की तरफ पूरा ध्यान देना है। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।